मैजिकल वुड कटिंग मशीन। बहुत समय पहले उत्तेज नाम का एक बढ़ई रहता था। हफ्ते में एक बार जंगल जाकर वहां सूखे हुए पेड़ों को काटकर अपने कंधों पर रखकर घर लेकर आता था। ऐसे घर लेकर आए लकड़ियों से छोटे छोटे लकड़ी के खिलौने तैयार करता था। मार्केट में खिलौने माँ खिलौने, लकड़ी के खिलौने कहकर पुकारते हुए उन्हें बेचता था। एक बार एक विदेशी व्यक्ति उत्तेज के बनाए खिलौने देखकर, हे मिस्टर, तुम्हारे खिलौने बहुत अच्छे हैं। मैं व्यापार करने तुम्हारे देश को आया हूँ। अगर तुम्हें पसंद है तो हमारे खिलौनों को मैं अपने देश में एक्सपोर्ट करूंगा। मुनाफे में 50-50% बांट लेंगे। आपके प्रस्ताव के लिए बहुत धन्यवाद जी, मगर मुझे आपके पूछे जितने खिलौने बनाना बहुत मुश्किल होगा। अच्छे से सोचो, मैं फिर आऊंगा कहकर वहां से चला गया। उत्तेज को अब क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था और घर में बैठकर सोचने लगा। तब उसकी पत्नी वहां पर आकर, ओ जी, घर आए बाग को हम टुकरा नहीं सकते हैं ना, पहले आप कोशिश तो कीजिए। उत्तेज ठीक है कहकर जंगल जाकर वहां सूखे पेड़ों को काटने के लिए गया और एक सूखे हुए पेड़ को देखकर उसे काटकर अपने कंधे पे लगाकर घर को निकला। इतने में बचाइए बचाइए कहकर एक बूढ़ी औरत भाग रही थी। उस बूढ़ी औरत पे एक बाघ हमला कर रहा था। उत्तेज तुरंत अपने कंधे पे रहे लकड़ी को उस बाघ के ऊपर जोर से फेंका। ऐसे वो उस बूढ़ी औरत को बचाया। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हारे वजह से मैं आज जिंदा हूँ। ये लो, मैं तुम्हें एक मायावी वुडन कटिंग मशीन दे रही हूँ। इसमें तुम लकड़ी को डालोगे तो पल झपकते ही ये लकड़ी के खिलौने बना कर देगी कहकर आशीर्वाद देकर चली गई। उत्तेज घर जाकर देखा कि उसके घर में वो मशीन थी। उत्तेज तुरंत लकड़ी को उस मशीन में डालते ही वो मशीन चालू होकर उसमें से लकड़ी के खिलौने आने लगे। वो देखकर उत्तेज और उसकी पत्नी दोनों आश्चर्य में पड़ गए और बहुत खुश हुए। अगले दिन उस विदेशी से उत्तेज, सर, आपके ऑफर के लिए मैं तैयार हूं। आपको जितने चाहे उतने खिलौने दूंगा। वो विदेशी व्यक्ति बहुत खुश हुआ और उत्तेज से सौदा पक्का की। और तब से उत्तेज अपने खिलौनों को विदेश को एक्सपोर्ट करके बहुत सारे पैसे कमाया। बात 1920वीं साल का था। उस गांव में एक बूढ़ा जमींदार हुआ करता था। वो बहुत धनवान, गुणवान और समझदार आदमी था। एक बार जमींदार अपने पोते को कहानियां बोलते हुए सुला रहा था। दादाजी, ये क्या आप हरदम मुझे इस छोटे से ताले को गले में डालने के लिए कहते हो? पोते, इस छोटे से चाबी को संभल कर रखना, इसे किसी को भी मत देना। गुड़िते गुड़िते। पोता उस भाषा को सुनकर, ये क्या दादाजी, आप ऐसे अजीब तरह से बात कर रहे हो? ये भाषा तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा। गुड़िते गुड़िते। थोड़े सालों के बाद वो पोता बड़ा हुआ, मगर वो जमींदार के मरने के बाद सारी संपत्ति खोकर एक झोपड़ी में रहने लगे। पोता तब अपने पिता से, पिताजी, एक जमाने में हम राजाओं की तरह जीते थे, मगर अब हम ऐसे क्यों हुए? हाँ, तुम्हारे दादाजी के बेकार काम के वजह से हमने सब खोया है। दान करना छोड़ दो कहकर मैंने कई बार उनसे कहा था, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखो, झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। पिताजी, दादाजी ने दान धर्म करके अपना जायदाद खोए हैं कहकर मैं नहीं मानूंगा।
रे रे, तुम्हारे दादाजी तुम्हारे गले में वो छोटी सी चाबी और किसी काम का ना आने वाला उस पहाड़ को देख कर गए। कम से कम वो पहाड़ ग्रेनाइट का होता तो बहुत अच्छा रहता, मगर उस पहाड़ पे मशरूम के अलावा और कुछ नहीं है। फिर भी वो पहाड़ देखने के लिए तो बहुत सुंदर रहता है। पिताजी, दादाजी बहुत समझदार थे, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। वो क्या है मैं पता करूंगा, कहकर वो पहाड़ चढ़ने लगा। बहुत दूर जाने के बाद बहुत थकने के कारण वो वहीं सो गया। अगले दिन 2 लिलीपुट्स उसके पास आकर, हे मानव, तुम कौन हो? मेरा नाम भीमला नायक है, ये मेरे दादाजी का पहाड़ है, इसे देखने के लिए आया हूँ। आप कौन हो? मैं इस देश का राजा हूँ। तुम्हारे गले में जो चाबी है वो तुम्हें कहाँ से मिली? इसे मेरे दादाजी ने मुझे दिया है। आपके दादाजी का नाम क्या है? मेरे दादाजी का नाम कल्याण नायक है। क्षमा कीजिए, हम जिसके लिए ढूंढ रहे हैं वो आप नहीं है। ओह, ऐसा क्या? आप किसे ढूंढ रहे हैं? वही हमारे राज्य को बचाने वाले देवता हैं, वही हमारे राज्य को सूखे से बचाने वाले भगवान हैं। वो एक विचित्र भाषा में बात करते थे, उनके लिए। क्या विचित्र भाषा? हाँ, गुड़िते गुड़िते कहकर पुकारने लगा। हे गुरु, गुरु, यही भाषा है गुरु। यानी आपके दादाजी का नाम कल्याण नायक था क्या? वही हमारे भगवान हैं, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। बहुत समय पहले ब्रिटिश वाले हमारे राज्य पर आक्रमण कर रहे थे, तभी तुम्हारे दादाजी ने अपने खजाने को बचाने के लिए हमें बहुत सारे पैसे दिए थे और बाकी की संपत्ति को ये देखो इन मशरूम्स में छुपाने के लिए बोले थे। और तब से तुम्हारे सोना, हीरे, मोती और बाकी की संपत्ति को इस मशरूम में हमने छुपा कर रखा है। ब्रिटिश वाले यहाँ आकर इन्हें मशरूम समझकर चले गए और तब से हम इनकी पहरेदारी करते आ रहे हैं। भीमला नायक जी, वो चाबी एक बार दीजिए। भीमला नायक तब वो चाबी उन्हें दिया। लिलीपुट वो चाबी को लेकर उस मिनी हाउस को ओपन किया। उस मिनी हाउस में सोना, हीरे, मोती ऐसे बहुत कुछ कीमती जेवरात थे। उन्हें लेकर लिलीपुट्स भीमला नायक को दिए। भीमला नायक उन्हें लेकर घर पहुंचा और जो हुआ वो सब अपने माता पिता को बताया। तब उसके माता पिता बहुत खुश होकर जमींदार के किए इस अच्छे काम की प्रशंसा किए। तब से वो अच्छे से जीने लगे।